नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लान पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और वह टॉपिक रीट L1, L2, पटवार, SSC सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हम शुरुआत करते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। तो आइए हम शुरू करते हैं लाभ हानि के बारे में। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसकी सामान्य जानकारियां पता होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब सीप। तो क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक, तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी को पता होगा कि क्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। कि अगर हम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर लाए और हमने वही वस्तु 800 रुपये में बेच दी, इसका मतलब 500 में खरीद कर लाए हैं तो वो तो कहलाएगा क्रय मूल्य, और 800 में हमने बेचा है इसका मतलब वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है। लाभ हमें कब होगा, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर लाएं और उसी वस्तु को हम ज्यादा में बेचें। कम में खरीद कर लाएं और उसको हम ज्यादा में बेचें तब हमें क्या होगा, लाभ। मतलब अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाया तो ये तो कहलाएगा क्रय मूल्य, और 100 रुपये की वस्तु को मैंने 150 में बेच दिया तो ये कहलाएगा क्या, विक्रय मूल्य है। 100 में खरीद कर लाए, 150 में बेच दिया तो सभी को पता है यहाँ से क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, 50 रुपये का। क्यों, क्योंकि 100 में खरीदा, 150 में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो विक्रय मूल्य में से मैंने क्रय मूल्य को घटा दिया तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। और लाभ कितना हुआ, 50 रुपये का। तो लाभ अगर हमें ज्ञात करना है तो ध्यान रखेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा तो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा था। अब हम बात करें कि हानि कब होती है। हानि कब होगी कि जब मैं कम के बजाय ज्यादा में तो खरीदूं। जैसे मान लो कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी तो ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, मान लो 100 की वस्तु को 70 में बेच दिया तो 70 क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। 100 की वस्तु को 70 में बेचा है तो हमें नुकसान हो गया, नुकसान का मतलब हानि हुई, और कितने रुपए की हुई, 30 रुपए की। अब की बार ज्यादा क्या था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्यादा है 100, विक्रय मूल्य कम है 70, तो 100 में से 70 घटाए, कितने का नुकसान हुआ, 30 रुपए का। तो हानि अगर मुझे निकालनी है तो हानि के लिए फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाता है। लाभ कब होगा, जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और हानि कब होगी, जब हम ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि। अब उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या फिर कह सकता है कि हानि प्रतिशत कितना है, कि लॉस परसेंट कितना हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि लाभ और हानि परसेंट दोनों में से कोई भी पूछा गया है तो लाभ और हानि परसेंट हमेशा निकाला जाता है कौन से मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत के लिए तो हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य, और परसेंट के लिए गुणा होता है 100 का। और हानि परसेंट अगर निकालनी है तो ये होगा हानि बटे क्रय मूल्य, और परसेंट के लिए वापस किसका गुणा होगा, 100 का। तो ये लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारियां हैं जो ज्यादातर को पता होंगी। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा जाता है। लाभ कब होगा, जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे। हानि कब होगी, जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा निकाला जाएगा क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। बस ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है लावानी में, बस हमें सामान्य पता होना चाहिए कि लाभ कब है, हानि कब है, लाभ परसेंट क्या है, हानि परसेंट क्या है। तो देखिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ कि किसी वस्तु को, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए किस तरीके से कर किया जाएगा। हमें कहा है 500 रुपये में खरीद कर, मतलब जो क्रय मूल्य है सीपी है वो हमारा कितना है 500 रुपये, और विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा है एसपी कितना हो गया 800। 500 में खरीदा 800 में बेच दिया, मतलब हमारा लाभ प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हुआ 300 रुपये का। 500 में खरीदा 800 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 300 रुपये का। पर हमें लाभ नहीं पूछा, हमें पूछा है लाभ प्रतिशत। और अभी बताया था कि लाभ प्रतिशत के लिए लाभ के बटे में कौन सा मूल्य आएगा, क्रय मूल्य 500, परसेंट के लिए गुणा किसका होगा 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गया 60 बार, आंसर हमारा आ गया 60% का लाभ। ये सामान्य क्वेश्चन है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हानि या लाभ पूछा गया है वो किस तरीके से किया जाएगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिख देता हूँ, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 960 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार 1200 में खरीदा है, 1200 में खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया उसका कितना 1200 और 960 में बेचा है तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 960। 1200 की वस्तु को 960 में बेचिए तो क्या होगी हानि होगी, और हानि कितने की हुई 1200 में से 960 में बेचा कितने की हो गई 240। और हानि प्रतिशत के लिए बटे में आएगा क्रय मूल्य है और हम गुणा करते हैं किसका 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, आंसर आ गया 20% का लॉस। ठीक है, अगर हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है तो लाभ और हानि आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सामान्य जानकारियां बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे इसको लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता कि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर को आंसर पता भी होगा, पर तरीका क्या है वो हम देखें। हमें कहा गया है 600 रुपये में खरीदा गया था, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। हमें कहा गया है कि लाभ परसेंट कितना चाहिए, लाभ चाहिए उसे 20% का। और मैंने अभी बताया था कि क्रय मूल्य हो लाभ हो या हानि हो, दोनों कौन से मूल्य पर निकलते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ चाहिए, क्रय मूल्य कितना था 600 पर 20% लाभ निकालें, 600 का 20% कितना होता है 6 दूनी 12, इसका मतलब उसे लाभ कितने रुपए का होना चाहिए 120 का। क्रय मूल्य 600 था, लाभ 20% चाहिए तो 600 का 20% हो गया 120 रुपये। तो हमें निकालना है कितने में बेचा जाएगा, 600 की वस्तु को 120 रुपये के लाभ पर बेचना है, तो लाभ निकालकर उसको अगर जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 रुपये। या फिर हमें दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि लाभ अलग से निकालने के बजाय इसको हमें देखना है कि लाभ कितने परसेंट चाहिए 20%, टोटल परसेंट कितना होता है 100%। अब हमें क्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य दिया है 600 रुपये, लाभ प्रतिशत है 20%।
तो देखिए हमें क्या करना है कि अगर मैं लाभ ना निकालकर डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहूं तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 600 था, 20% लाभ चाहिए, टोटल परसेंट होता है 100 और 100 पर 20 का लाभ चाहिए तो कितने परसेंट हो जाएगा, 120% होगा। लाभ है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और हानि है तो 100 में से घटाकर लिखेंगे। तो 600 गुणा 20 का लाभ था तो ये हो गया 120 और बटे में कितना आ गया 100। तो ये 2 0 से 2 0, 12 गुणा 6 करेंगे तो ये 72 और ये डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा 720 रुपये। तो हमें इस तरह से करने के बजाय उसी तरीके से क्वेश्चन करना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर पूछे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्रय मूल्य पूछा होगा तो जो 100 है वो आएगा ऊपर और अगर विक्रय मूल्य पूछा होगा तो जो 100 है वो कहाँ आएगा, नीचे। कोई हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई तरीका याद नहीं रखना, बस ध्यान ये रखेंगे कि क्रय मूल्य देकर अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आएगा, यहाँ विक्रय मूल्य था तो 100 नीचे आ गया। और अगर विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछता तो जो 100 है वो कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूं, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब की बार हमें कहा है 540 में बेचा है, बेचा है मतलब कौन सा मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 540 और उसे बेचने पर अब की बार लाभ के बजाय क्या हुआ है, हानि, और कितने परसेंट की, 10%। विक्रय मूल्य 540, हानि हुई है 10% की। अब हमें पूछा है क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य सीपी के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य था 540 गुणा बस 100 ऊपर या नीचे, ये ध्यान रखना था। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 100 नीचे आता, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्रय मूल्य पूछा है तो 100 जाएगा ऊपर। अब 10 की हानि है तो 100 में से 10 घटाकर लिखिए, कितना आ गया, 90। अगर ये 10 का लाभ होता तो 100 में 10 जोड़कर लिखते, कितना आ जाता, 110। 0 से 0, 9 से 6 गुणा 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 600 रुपये। तो अगर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा है तो बस ध्यान ये रखना है कि क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 ऊपर आएगा और विक्रय मूल्य पूछेगा तो 100 नीचे आएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये कर देता हूं, किसी वस्तु को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए वापस हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य कितना दिया था, 4085 गुणा क्रय मूल्य के लिए 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। 5 की हानि है तो 95, 5 का लाभ होता तो 105। अब इनको कैलकुलेट कीजिए। देखिए अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो 5 से कट गया 19 बार, 5 से ये कट गया, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 7 35, 19 से ये कट गया, 19 4 76, बचे 5, 19 3 57, 43 बार। 43 का गुणा अगर मैं 100 में करना चाहूँ तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4300। ठीक है दोस्तों, अगर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछेगा तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि क्रय मूल्य के लिए आएगा 100 ऊपर और विक्रय मूल्य के लिए 100 आएगा नीचे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो।
अब कहा गया है कि पहले हमने किसी वस्तु को बेचा, कितने में बेचा, 350 में बेचा, तो उसे 30% का नुकसान हो गया। पर अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे नुकसान ना हो, क्या हो, लाभ हो, और कितने परसेंट का हो, 10% का। अब ना तो हमें क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा, अब की बार पहले भी विक्रय मूल्य दिया है और लास्ट में भी विक्रय मूल्य पूछा है, कितने रुपए में बेचा जाए। तो क्या करें, देखिए 350 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि हो रही है, कब, जब हमने 350 में बेचा था। 30% हानि का मतलब मैंने कहा था कि अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में से घटाएंगे। 30% हानि का मतलब है 30% हानि हुई है कब, जब हमने उसे बेचा है 350 रुपए में। और 30% हानि का मतलब होता है कितने परसेंट, 70%। और 70% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 350। 70 की वैल्यू 350 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 350 बटे 70। गुणा किसका करते हैं, गुणा हम उसका करेंगे, ध्यान रखना कुछ कहते हैं कि 100 का गुणा करें। 100 का गुणा तब करते हैं जब हमें क्रय मूल्य पूछा जाता है। पर यहाँ क्रय मूल्य ना पूछकर हमें पूछा गया है कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। 10% लाभ पूछा है और 10% लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 100 में जोड़कर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 110। 10 का लाभ है तो 110, 10 की हानि होती तो 90, 20 की हानि होती तो 80, 20 का लाभ होता तो 120। ये सॉल्व कीजिए, 0 से 0 ये कट गया 5 बार, आंसर आ गया 550 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और अगर हम करके देखें, जैसे क्वेश्चन है किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 5% का लाभ हो। पहले जब बेचा तब 20% का लाभ हुआ, वो कह रहा है कितने में बेचे कि सिर्फ 5% का लाभ हो। तो देखिए 1440 में बेचने पर 20% का लाभ है और 20% लाभ का मतलब होता है कितने परसेंट, 120% में बेचा होगा और 120% की वैल्यू कितनी है, 1440। 120 की वैल्यू 1440 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1440 बटे 120। गुणा किसका करते हैं, जो हमें पूछा जाता है, और पूछा क्या है कि कितने में बेचें ताकि 5% का लाभ हो, और 5% का लाभ के लिए गुणा किसका करेंगे, 105 का। 0 से 0 12 12 144। अब यहाँ गुणा करें, 105 गुणा 12 करने पर 12 पंजे 60 और ये हमारा आंसर आ गया 1260। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि अगर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तो किस तरीके से हल करना होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10% लाभ के बजाय 10% हानि पर बेचा जाता है तो 12 रुपए कम प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहा गया है 10% लाभ के बजाय 10% हानि पर बेचा जाता है तो 12 रुपए कम प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब हमें कहा है कि पहले 10% लाभ पर बेच रहा था
पर लाभ के बजाय 10% हानि पर बेचा है, और हानि पर बेचा तो उसने 12 रुपये क्या हो गए, कम प्राप्त हुए। तो जितने पहले मिल रहे थे उससे अब 12 कम मिले हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कहा गया है 10% का लाभ, पहले 10% प्रॉफिट पर बेचा, अब 10% हानि पर बेचना है, तो उसे 12 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कहीं भी कम या अधिक लिखा हुआ मिलता है, इसी की बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कम या अधिक लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या दिया हुआ है, उनका अंतर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 10% लाभ के बजाय 10% हानि पर बेचा। 10% लाभ कब होता, जब वो कितने में बेचता, 110 में। 10% हानि कब होती, जब वो कितने में बेचता, उसे 90% में। पर 110 के बजाय 90 पर बेचा तो 12 कम प्राप्त हुए। कम या अधिक का मतलब है अंतर। इसका मतलब अगर मैं दोनों का अंतर करना चाहूं, इनका अंतर कीजिए, अंतर कितना है, 20%। अंतर है 20%, अंतर हमें दिया है 12 रुपये, तो 20% की जो वैल्यू है वो है 12 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 12/20 गुणा किसका करते हैं, जो पूछा जाता है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितने का गुणा होगा, 100 का। तो 20 पंजे 100, 12 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 60 रुपये, और यही क्या होगा, उसका क्रय मूल्य। देखिए अगला क्वेश्चन करें, ऐसा ही है। मान लो क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 10% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचा जाता है तो 16 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसी वस्तु को 10% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचा जाता है तो 16 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्या आएगा, 10% हानि मतलब कितने परसेंट, 90%। 5% हानि मतलब कितना हो गया, 95%। दोनों का करेंगे अंतर। अंतर क्यों किया, क्योंकि कम या अधिक का मतलब अंतर। अंतर कितना हुआ, 5%। अंतर दिया कितना है, 16 रुपये। 5 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 16/5। क्रय मूल्य के लिए गुणा किसका होगा, 100 का। 5 से कट गया 20 बार, 16 दूनी 32, तो आंसर आ गया 320 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज आगे पीछे लिख दिया है। कहा गया है किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। पहले 12 का लाभ हो रहा था, अब 18 का लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 18 रुपये अधिक में बेचा है। तो 12% लाभ का मतलब 112%, 18% लाभ का मतलब 118%। दोनों का क्या करेंगे, अंतर। क्यों किया, क्योंकि 18 रुपये अधिक में बेचा था। अंतर कितना हुआ दोनों का, 6%। अंतर दिया कितना है, 18 रुपये। 6 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 18/6 गुणा 100। 6 से कट गया 3 बार, 3 गुणा 100 करेंगे तो आंसर 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, किसी वस्तु को 7.5% लाभ के बजाय
2.5% हानि पर बेचा जाता है तो 100 रुपए कम प्राप्त होते हैं। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 12.5% का लाभ हो। ये हमारा क्वेश्चन है। दिया गया है कि पहले 7.5% लाभ के बजाय 2.5% हानि पर बेचा जाता है तो 100 रुपए कम प्राप्त होते हैं। कम या अधिक का मतलब वही अंतर। तो पहले 7.5% लाभ, 100 में लाभ को जोड़ेंगे तो यह तो हो गया 107.5%। दोबारा में कहा गया है 2.5% की हानि, और 2.5 की हानि कब होगी, 100 में से घटाइए तो ये हो गया 97.5%। इन दोनों का करें अंतर। अंतर क्यों किया, क्योंकि 100 रुपए कम है तो अंतर कितना आएगा इनका 10%, और अंतर हमें दिया गया है 100 रुपए। 10 की वैल्यू है 100, तो बताइए 1 की वैल्यू होगी 100/10, और गुणा किसका करते हैं, जो हमें पूछा जाता है। पिछले दोनों क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा था इसलिए 100 का गुणा किया था। यहाँ पर पूछा है 12.5% का लाभ चाहिए, तो 100 में 12.5 जोड़कर लिखिए तो ये होगा 112.5। जल्दी में या तो स्टूडेंट 100 का गुणा कर देते हैं या फिर 12.5 है तो 12.5 का गुणा कर देते हैं। ध्यान रखना है 12.5% का लाभ होना चाहिए, तो 112.5 का गुणा कर दिया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर आ गया 1125 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि 20% कम में खरीदा जाता तथा 5 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, फिर उसने कहा है कि यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता और 5 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। हमने मान लिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 कि पहले 100 में खरीदा था, पहले 100 में खरीदा था तो उसे लाभ हो रहा था कितना, 10%। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 10% लाभ है तो 100 की वस्तु को 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110। उसके बाद क्या कहा है कि 20% कम में खरीदा जाता, पहले कितने में खरीदा, 100 में, अब 20% कम में खरीदा है तो इसका मतलब अब कितने में खरीदा होगा, 80 में। 5 रुपए अधिक में, या रुपए की बात आ गई, 5 रुपए अधिक का या कम का मतलब क्या हो गया, अंतर, ये बाद में देखेंगे। तो 40% का लाभ होता। पहले 100 में खरीदा तो 10% का लाभ, अब 20% का मतलब 80, इस पर होता उसे 40% का लाभ। दोस्तों यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां हमने परसेंटेज को 100 में डायरेक्ट जोड़ दिया था 110, 100 में से डायरेक्ट घटा दिया था ये 80। क्यों, क्योंकि परसेंट 100 पर ही निकलता है, इसलिए उसमें हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट घटा सकते हैं। पर यहाँ 80 पर 40% लाभ, 80 + 40 120 नहीं किया जा सकता, ये विशेष ध्यान रखना। ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। अब यहाँ 80 पर 40% लाभ चाहिए तो 80 पर 40% लाभ मतलब 140/100,
इस तरीके से विक्रय मूल्य निकालिए। 80 गुणा 140 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 गुणा 8 करेंगे तो ये आएगा 112। पहला विक्रय मूल्य था 110, दूसरा विक्रय मूल्य है 112। दोनों का अंतर दिया हुआ है 5 रुपए। यहां से अंतर कितना है, यहां से अंतर कीजिए, यहां से अंतर आया 2 का और हमें अंतर दिया है 5 रुपए। 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5 बटे 2 और क्रय मूल्य के लिए गुणा करेंगे 100 का, ये कट गया 50 बार, आंसर आ गया 250 रुपए। दोबारा देखिए, पहले कहा गया था 10% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य 100, 10 का लाभ 110। फिर कहा है 20% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीदता तो 20% कम हो गया, अब कितने में खरीदा 80 में, तो उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ 80 गुणा 140 बटे 100, ये आ गया 112। इन दोनों का अंतर क्यों किया, क्योंकि 5 रुपए अधिक में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य का अंतर है तो अंतर आ गया। यहाँ से 2 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 5 बटे 2 और क्रय मूल्य के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो आंसर आ जाएगा 250। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करके देखें कि मान लो अगर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदता तथा 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। क्वेश्चन वही है, सिर्फ संख्याएं चेंज की है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तथा 3 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए एक बार और देखें हम, क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिया 100, 10% लाभ पर बेचा है तो ये हो गया हमारा 110। यहाँ पहले कहा है 10% कम में खरीदता तो 100 पर 10% कम हो गया कितना 90। अब उसे लाभ होता कितने परसेंट, 25%। तो 90 पर 25% का लाभ चाहिए तो 90 गुणा 125 बटे 100, 0 से 0। 125 का गुणा 9 में करेंगे 1125, 1125 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 112.5। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ 2.5। अंतर हमें दिया कितना है 3 रुपए। 2.5 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 3 बटे 2.5 और क्रय मूल्य के लिए गुणा किसका होगा 100 का। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा दिया, 25 चौके 100, 30 गुणा 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाभ हानि में ये आज मैंने शुरुआत की है। बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, पर हमें ध्यान रखना है कि इनको किस तरीके से हल किया जाता है। अब मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।